कल फिर से एफआईज का एक बड़ा क्वांटम सेलिंग का आया है। यूएस मार्केट्स में भी अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन दिखाई देगा। आज 2 अप्रैल यानी लिबरेशन डे, उससे पहले किस तरह के संकेत आपके लिए होने चाहिए? अगर आप एक ट्रेडर हैं, आज के लिए कौन से स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, और तमाम सारे क्यूज के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले एक बार यूएस मार्केट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि कल हमने देखा, कल भी एक और वॉलेटाइल सेशन रहा। इनफैक्ट आप पिछले 3 दिन देखेंगे यूएस मार्केट्स, तो वहां पर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखती है। बाजार गिरे, उसके बाद संभले भी। नैस्डैक और एसएनपी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए, लेकिन डाउ पर, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स का, जो कि फाइनेंशियल स्पेस का इंडिकेटर भी होता है, वहां पर आपको दबाव जरूर दिखाई दिया। लेकिन टेक और तमाम सारे जो फैंग स्टॉक्स थे, वहां पर आपको एक रिकवरी दिखाई दी। अब आज बड़े संकेत क्या बन रहे हैं? जापान मार्केट्स भी ऊपर दिख रही है। नेहा हमारे साथ बनी हुई है। मॉर्निंग नेहा, क्या रोज ही ऐसा हो रहा है कि एक बार वॉलेटाइल सेशन होता है, नीचे गिरते हैं, फिर संभल जाते हैं? वो भी डरे तो हुए हैं, वहां पर भी बहुत हलचल है। एग्जैक्टली मॉर्निंग प्रियंका, डरे तो हुए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, बावजूद इसके कुछ रिकवरी जरूर वहां पर देखने को मिल रही है। आपने डाउ का जिक्र किया, ये बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। 11-12 पॉइंट्स की ही यहाँ पर गिरावट देखी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि नीचे से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट सुधर के बंद हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल नैस्डैक का भी है। 4 दिनों की गिरावट के बाद हमने देखा 150 पॉइंट ये भी चढ़कर बंद हुआ है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है यहाँ पर भी देखने को मिली। और एसएनपी में भी हमने देखा कि दिन के निचले स्तरों से अच्छा खासा ये संभलने में कामयाब रहा। तो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं मार्केट, लेकिन फिर संभलने में भी यहाँ पर देरी नहीं दिख रही है। बट ऑफ कोर्स 2 अप्रैल है, लिबरेशन डे है, तो इतनी तो आप कह सकते हैं उठापटक मार्केट में बिल्कुल बनती है, क्योंकि ट्रंप साहब बड़े तल्ख अंदाज में पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो किसी को भी छोड़ने वाले हैं नहीं, चाहे देश हो चाहे सेक्टर हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट्स को डर तो यही है। कई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी इंपोर्ट्स पर 20 से 25% के आसपास यहाँ पर टैरिफ भरना पड़ सकता है। तो क्लियरली थोड़ा माहौल में टेंशन का आप कह सकते हैं कि एक सिनेरियो तो बनता दिख ही रहा है, क्योंकि आज जवाबी टैरिफ पर पॉलिसी का ऐलान होगा। और खबर ये भी है कि ये जो 2 अप्रैल को घोषित टैरिफ है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। मतलब अगर हमारे केस में देखा जाए तो 3 अप्रैल के आसपास ये इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। टेस्ला, नाइकी, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो 2-3.5% चढ़ने में कामयाब रहे। एसएनपी में हमने देखा कि 11 में से कुल 9 सेक्टर्स थे जहां पर फिर भी इन सबके बीच कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिली। हाँ, इन सबके बीच में जो आर्थिक आंकड़े अमेरिका में निकल कर आ रहे हैं वो थोड़े निराशाजनक है। अब फैक्ट्री एक्टिविटी की ही बात कर लें तो हमने यहां पर देखा कुछ ठंडा ही माहौल बनता हुआ नजर आया है। वहीं अगर आप जॉब्स ओपनिंग के आंकड़ों को देख ले तो ये भी उम्मीद से कुछ कम ही निकल कर आया है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये रही कि यूरोप के बाजार बंद होते होते अच्छा ही मजबूती लेकर ही कारोबार करते नजर आए। पौन से 1.25% यानी कि 1 से 2% के आसपास की स्ट्रेंथ लेकर ये बंद होने में कामयाब रहे। ईसीबी की बैठक है इस हफ्ते, उस पर भी यहाँ पर नजर रहने वाली है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो इंटरेस्टिंग ट्रेड है। सोना जो लगातार रिकॉर्ड रैली बना रहा था, कल भी हमने देखा है थोड़ा सा ठंडा होके $31,500 के इर्द गिर्द क्लोज हुआ और उसी के आसपास अपने आप को मेंटेन किया। चांदी की बात करें, $34 के ऊपर है। यहां पर थोड़ा सा फ्लैटिश सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन मेटल्स ये खासे कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉपर, जिंक की अगर आप बात करें, 5 दिनों से लगातार गिरावट दिख रही है। और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पिटा है, 3 महीने के लोस पर है। कच्चे तेल की बात करिए, बिल्कुल $75 के नीचे स्थिर है। सप्लाई की चिंताएं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल स्लोडाउन वाली चिंता है उसने थोड़ा सा बैक सीट ले ली है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया यूक्रेन को लेकर या फिर ईरान पर हमले को लेकर, ये सारी चीजें जो थोड़ा फोरफ्रंट पर आकर कच्चे तेल को सपोर्ट कर रही हैं। ऑलराइट, तो कच्चे तेल थोड़ा सा उबाल पर है, और आपने बेस मेटल्स की भी चाल बताई। शुक्रिया नेहा ये सारा अपडेट्स देने के लिए। देखना होगा आज क्या कुछ निकल के आता है। बड़ा दिन है ये तो।